अरे भाई देखा, तू भी जानता है यार बजरंग दल में कितने लोग हैं यहाँ। इधर से रतन भैया है, फिर वो वो ठीक है, हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। फिर दिक्कत वाला सबको काम है पैसा जाएगा, वो जितने भी है ना सबको पैसा जाएगा, और सब यहाँ जो आपका मैटर है ना वो टोटली खत्म होगा, टोटली। 5 लाख रुपए के फिरौती की बातें हो रही है। सेटलमेंट करके कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए तक वो जो अमाउंट है वो पहुंच जाता है। संगठन के संज्ञान में ही नहीं था इस प्रकार का कोई चर्च का निर्माण हो रहा है। वो तो संज्ञान में हमारे कल आया तो हमने कहा कि जब संज्ञान में आ गया है तो अब ये चर्च का निर्माण रुकेगा ही। एक परिवार का सदस्य अगर कुछ ऊपर नीचे किया है इस विषय पे तो उसको कार्रवाई उस पर होना चाहिए करके। और जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल का स्लोगन है रोको टोको और ठोको, ये तुरंत मतलब चलता रहेगा ये आजीवन, ऐसा है। ये रवि निगम अगर इस मामले में मतलब संदिग्ध पाया जाता है क्योंकि प्रशासन जांच कर रही है, अगर जांच के बाद अगर रवि निगम का नाम सामने आता है तो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो और उसको भी जेल के पीछे भेजा जाए। रिकॉर्डिंग में ये भी सुनाई दे रहा है कि पैसा सभी तक के जाएगा, जिसमें एक नाम आपका भी आ रहा था। ये सिर्फ मैं ही नहीं, और भी संगठन है, सभी संगठनों में ऐसा होता है। अचानक से कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल होना और उसमें ये देखना कि कैसे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के एक बड़े ही चेहरे का नाम सामने आना। हालांकि जब ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आप लोगों ने यदि सुना है या नहीं भी सुना है तो आगे आप लोग फिर से एक बार सुनेंगे, तो कॉल रिकॉर्डिंग में जो भी व्यक्ति बातें कर रहा है, खास करके 5 लाख रुपए के फिरौती की बातें हो रही है। सेटलमेंट करके कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए तक वो जो अमाउंट है वो पहुंच जाता है। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं। अब जैसे ही ये फिरौती की जो रकम है ये निकल करके सामने आती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होता है, तो बिल्कुल दुर्ग और भिलाई में ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। और हर किसी के जबान में ये आता है कि कैसे दल के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस पूरे विषय को लेकर के काफी दिनों से काफी सारी चर्चाएं चल रही है। इस खबर के ठीक पूर्व हमने भी खबर दिखाई और आप सभी को बताया कि कैसे इस पूरे विषय में जिनके नाम सामने आ रहे थे, खास करके छत्तीसगढ़ बजरंग दल से जुड़े व्यक्ति रवि निगम का नाम सामने आया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका ये कहना है कि जो भी कॉल रिकॉर्डिंग में है, जो भी चीजें सामने वाला कह रहा है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अपना पक्ष उन्होंने रखा। इस पूरे विषय को लेकर के उन्होंने किसी के ऊपर तमाम आरोप लगाए। जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए उनका नाम था एस बाला राजू। उन्होंने भी अपने पक्ष में जो भी उन्हें कहना था, जो भी उनकी सफाई थी, उन्होंने भी कही। अब चूंकि विषय बहुत गंभीर है, काफी सारी चीजें हैं और सीधे सीधे बजरंग दल के ऊपर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि बजरंग दल के ऊपर में अब ये आरोप लग गया है कि वसूली इनके तरफ से की जा रही है। तो तमाम प्रकार की चीजों को, काफी सारे प्रश्नों को लेकर आज हम छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो प्रांत संयोजक है रतन यादव, इनसे मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि वाकई में मामला बहुत गंभीर है। और जिस प्रकार से पूरे शहर में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि इन्हीं के संगठन के एक व्यक्ति का नाम निकल करके सामने आना और उसमें बाकायदा 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक की बातें निकल करके सामने आना, तो अब आज हम इनसे जानेंगे कि जब इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आई तो आखिर अब संगठन इसे कैसे देख रहा है, आगे संगठन अब क्या कुछ करने वाला है। क्योंकि संगठन के एक बड़े चेहरे का नाम आना, बिल्कुल हमारे साथ में रतन यादव जी है। कैसे आप लोग देख रहे हैं, काफी बड़ा नाम हो चला था या हो चुका है। रवि निगम काफी बड़ा नाम है और नैन वाले प्रकरण के बाद तो बिल्कुल ही सभी लोग उनके नाम को जान चुके हैं। अब उनके नाम से इस प्रकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होना, 5 लाख रुपए मांगना, जिसमें 2 लाख तक की बातें जाना, और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग में ये भी सुनाई दे रहा है कि पैसा सभी तक के जाएगा, जिसमें एक नाम आपका भी आ रहा था। कैसे देख रहे हैं इस चीज को और आगे अब क्या रणनीति आप लोगों की? रणनीति क्या है, अब आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, उसको सिद्ध करने की बात है। जहाँ तक जो शख्स बोल रहा है वो शख्स का नाम तो राहुल ठाकुर को ही बता रहा है, लेकिन वो शख्स कौन है हम तो आज तक कभी संगठन में उसको देखे नहीं और ना उसका आवाज़ हमने सुना। इसीलिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर कल ज्ञापन सौंपा है कि इस आदमी को तत्काल गिरफ्तार करके इसकी कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। और ये जिस प्रकार से नाम ले रहा है तो ये नाम ले कैसे सकता है? जो गलत है वो तो गलत है। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात हमने कही है। रही बात रवि निगम की, बहुत प्रमुखता के साथ रवि निगम का नाम को वो ले रहा है और उसके घर में बैठ के बात करते हुए पता लग रहा है, बहुत सारा चीज आया है। मेरा ये मानना है कि अगर रवि निगम इसमें दोषी है, भाई आप नहीं बता सकते दोषी है ना, मैं नहीं बता सकता दोषी है, तो जांच होगा तो प्रशासन ही बताएगा ना इसमें ये है इन्वॉल्वमेंट की नहीं है। तो जब अगर क्लियर हो जाता है मैटर कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है
तो जो सजा बनता है वो सजा मिलना चाहिए, कोई भी हो सामने में। एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते हमने तत्काल इस विषय पर संज्ञान लिया और तुरंत संज्ञान लेते हुए जिस व्यक्ति का नाम आया और उस पर हमने और भी कुछ पूछताछ किया अपने सूत्रों से भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये मामला चर्च से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हम अपने जीवन को बलिदान दे दिए हैं, कई जगहों पर हमारे ऊपर FIR कटे हुए हैं, उस जगह पर अगर कोई बीच का एक व्यक्ति गद्दारी कर रहा है मान लो, या कोई व्यक्ति अगर गलत मतलब मांडवाली कर रहा है कहीं पर जा करके, तो वो तो सरासर गलत है। दो व्यक्ति अकेले संगठन तो नहीं हो सकता, संगठन में तो हजार मुंडिया है। लेकिन चूंकि ये चर्च से जुड़ा मामला है तो ये साजिश भी हो सकता है, षड्यंत्र भी हो सकता है, उसकी तो पूर्णतः जांच होनी चाहिए। किस प्रकार का षड्यंत्र? भाई जिस तरीके से काम आगे कर रहे हैं संगठन के लोग, हमारे से समकक्ष और भी कुछ संगठन वाले लोग हैं, उनको हमेशा से ईर्ष्या रही है हम लोगों से, वो हमेशा असली नकली करते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे देखे हैं आप लोगों ने। ये कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। हम आने वाले समय में खुलासा करेंगे इसका कि एक हिंदूवादी संगठन के लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है करके, लेकिन सिर्फ बदनाम करने के लिए, संगठन को नुकसान करने के लिए, और कई लोगों का जो नाम डाला गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद का काली जो उपाध्यक्ष है इनका जिले का, उनको भी पैसा जाएगा बोल रहा हूँ। बबलू सिंह उस समय विश्व हिंदू परिषद का था, उसको भी पैसा जाएगा बोला हूँ। रतन यादव उनको भी पैसा जाएगा बोले। शिवसेना वाला उसको भी पैसा जाएगा बोले। तो कुल मिलाकर उसकी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि वो बखानबाजी ज्यादा कर रहा है क्योंकि उसको पैसा लेना है। बाद में मालूम चला कि ये पैसा तो रिलीज हुआ ही नहीं कहीं से भी, ये हवाई बातें चल रही है सब जगहों से। लेकिन अगर हुआ भी होगा या कुछ भी हुआ होगा तो प्रशासन पे हमने पूरा बात छोड़ दिया है। प्रशासन उस पर जांच करे और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। 1 रुपए का भी संगठन का कोई भी व्यक्ति इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर इसमें दोषी रवि निगम पाया जाता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे तुरंत डाल देना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी कितनों साल से भी जुड़ा हो संगठन में। संगठन में इजाजत नहीं है गलत काम करने के लिए किसी को भी। हम एकदम फैत काम करने वाले लोग हैं। कोई अगर संगठन को आड़ में अगर दुकानदारी चलाने के काम करेगा उसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमने कल सबको दिखाया है कि हम एक ऐसे संगठन के जिम्मेदार आदमी हैं कि अगर इस प्रकार का आरोप अगर लग रहा है तो हमने सबसे पहले उस संगठन के व्यक्ति को हमने हटाया। हमको समय समय पर हमको ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा तो हम समय समय पर एक्शन बराबर लेते रहते हैं। अभी हाल में ही हमने 6 महीने पहले हमने संगठन के कुछ और भी लोगों को हटाया कि कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, कुछ गलत तरीके से गतिविधियां हो गई थी, जिसकी वजह से हमने संगठन को भंग भी किया था 6 महीने पहले। हमको कौन जवाब मांगता है जी? हम तो शुद्ध रूप से असली सही काम करने वाले लोग हैं। हजारों हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। कई मेरे ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपने आप में करोड़पति सक्षम लोग हैं, सब अपने जेब का, और हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके बेचारे को जेब का पैसा लगा करके वो काम कर रहे हैं। उनके साथ अगर उनके भावनाओं के साथ अगर कोई खेल रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी रहे। क्योंकि आप दल के मुखिया हैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के, और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के बारे में ऐसा पता चल रहा है कि कोई राहुल ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो कॉल करके एस बाला राजू राव से फिरौती की मांग कर रहा था। कल एस बाला राजू ने ये चीजें भी कही है, बिल्कुल आरोप लगाया खुलेआम। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा भी होगा कि यदि रवि निगम ऐसे किसी व्यक्ति से ताल्लुकात नहीं रखते तो वो छावनी थाने क्यों जाते हैं उनसे मिलने, और मिलने के कुछ घंटों बाद ही उसी दिन ही उस राहुल ठाकुर नामक व्यक्ति की रिहाई भी हो जाती है, उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या आप लोगों को जानकारी में है कि इस प्रकार के व्यक्ति से रवि निगम मिले हुए हैं? भाई हम तो बता तो रहे हैं आपको, संगठन के संज्ञान में ही नहीं था इस प्रकार का कोई चर्च का निर्माण हो रहा है। वो तो संज्ञान में हमारे कल आया तो हमने कहा कि जब संज्ञान में आ गया है तो अब ये चर्च का निर्माण रुकेगा ही, क्योंकि अब तो संगठन के संज्ञान में आ गया है, पहले संज्ञान में नहीं था। दूसरा जो व्यक्ति बोल रहा है उसमें कॉल रिकॉर्डिंग में, हम तो प्रशासन के पास जाकर के आवेदन देकर आए भाई कि इसको तुरंत पकड़ो। और आपके माध्यम से मुझे अब ये नया बात मालूम चल रहा है कि रवि निगम उससे मिला है, मतलब उससे मुलाकात हुई है, ऐसा वो दूसरे आदमी ने कहा जो बोल रहा है। तो अगर ये सारा जो मैटर जो चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से एकदम खचड़ पचड़ हो गया है। मुझे लगता है ये प्रशासन पे हमें छोड़ देना चाहिए।
पुलिस उसको अच्छे से खंगाले और दूध का दूध और पानी का पानी करे। हम संगठन के लोग भी चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से, देखिए हमने तो पहले ही आपको बता दिया था कि रवि निगम को हमने सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक उसमें पूरा क्लियरिटी नहीं हो जाएगी, तब तक रवि निगम के लिए कहीं यहाँ पर कोई दायित्व नहीं रहेगा। और अब ये जो नया आप बात बता रहे हैं, तो उसमें हम तो यही बोलते हैं आपके माध्यम से भी कि प्रशासन को अगर ऐसा लगता है कि रवि निगम उसमें मिला हुआ है उससे, तो प्रशासन को जो उचित लगता है वो कार्रवाई करे उसके ऊपर में। हम तो पहले भी बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं। हम लोग सच्चाई के साथ रहने वाले लोग हैं। हम किसी को बचाने के लिए या किसी को छुपाने के लिए नहीं आए। और संगठन समाज के हित के लिए बनाया जाता है, अपने हित के लिए नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संगठन के आड़ में कुछ गंदगी करते हैं, तो समय समय पर जैसे पता लगता है तो उस पर कार्रवाई भी करता है संगठन। ये सिर्फ मैं ही नहीं, और भी संगठन है, सभी संगठनों में ऐसा होता है। तो हमने तो समय रहते उस पर कार्रवाई भी किया है, दिखाया भी है कि हम शुद्ध रूप से सच्चाई के साथ रहने वाले लोग हैं। पूरे विषय को लेकर के कुशल तिवारी है, विभाग संयोजक है, इनसे भी जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं दल के लोग, जिस प्रकार की चीजें हुई है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पूरा का पूरा जो दल है उस पर भी सवालिया निशान है। आप लोगों के ऊपर भी काफी सारे उंगली उठ रहे हैं। तो इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ सामना आप लोग को भी करना पड़ रहा है? सीधे सीधे वसूली से नाम जुड़ गई है आप लोगों की। देखिए, आप पूरे दल को आरोप नहीं लगा सकते। जिसके ऊपर आरोप लगा है वो मामला आज थाने में चल रहा है। जैसे ही वो सिद्ध हो जाता है और उसमें अगर रवि निगम का नाम समक्ष आ जाता है, उसमें अगर दोषी पाया जाता है, बिल्कुल उसको जेल के पीछे भेजा जाए। क्योंकि आज से 6 महीने पहले ही उसको दायित्व मुक्त कर दिया गया था संगठन से। और दायित्व मुक्त करने के बाद ऐसी कुछ गतिविधियों में उसका बार बार नाम आ रहा था। देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये नकली क्रिश्चियन बोल सकते हैं इनको। ये जो बोन क्रिश्चियन होते हैं वो कन्वर्ट करने का काम कभी करते नहीं है। लेकिन जो नकली जो क्रिश्चियन है ना, इन लोग ना, ये हमारे हिंदू धर्म में पैदा होते हैं और बाप बदल लेते हैं, तो इनको नकली क्रिश्चियन बोल सकते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, अभी जो आरोप लगाए हैं पूरे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल से फलाना आदमी ने पैसे वैसे की डिमांड किया। जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो आया उसके माध्यम से हमको समझ में आया। लेकिन आप छत्तीसगढ़ बजरंग दल के नाम से ना जोड़ा जाए उसको, रवि निगम को। क्योंकि रवि निगम अगर इस मामले में मतलब संदिग्ध पाया जाता है, क्योंकि प्रशासन जांच कर रही है, और जांच के बाद अगर रवि निगम का नाम सामने आता है तो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो और उसको भी जेल के पीछे भेजा जाए अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है। क्योंकि अगर हिंदू समाज का काम है, बजरंग दल का काम है धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद रोकना, इस पे हम काम करते हैं। ना कि हम धर्मांतरण जहाँ पर हो रहा है उसका विरोध करें, पीछे सेटलमेंट करें। इसके लिए संगठन कार्य नहीं करता। लेकिन ऐसा अगर मामला आ रहा है इतने सालों में, तो तभी तक मामला नहीं आया। 15 साल 17 साल हो गया संगठन को कार्य करते, कभी इस प्रकार का मामला नहीं आया। सडनली आज ही मामला क्यों आया ये वाला मामला? क्योंकि अब ये मामला आ रहा है, कहीं ना कहीं जांच का विषय है। तो जांच होने के बाद अगर लगता है वो आरोपी पाया जाता है तो बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई हो। ऐसी छत्तीसगढ़ बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों की मांग है। जय श्री राम। आप दुर्ग से जिला अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ बजरंग दल से। आप सभी को बता दें कि रवि भारती हमारे साथ मौजूद है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? इसमें सबसे पहला विषय ये आता है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल का नाम आया क्यों यहाँ पे। अगर कोई पदाधिकारी इस विषय में अगर उसका नाम आ रहा है कि इसने पैसा लिया, तो सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने कोई आवेदन लगाया नहीं था नगर निगम में। तो जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने नगर निगम में कोई अब ऐसा कोई आवेदन दिया ही नहीं है, तो मीडिया के कुछ लोग हैं जो उसमें लिख रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ बजरंग दल चर्च के अवैध चर्च के नाम से पैसा वसूली करता है। तो यहाँ पे जब भी संगठन किसी विरोध में जाता है तो अपना लेटर हेड में सबसे पहला चीज़ देता है। तो यहाँ पे वो व्यक्तिगत अगर कुछ कर रहा है तो उससे संगठन को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ऐसा नहीं किया है तो अपना स्पष्टीकरण करे, अपना बताए। भाई कोई दूसरा तो नहीं बताएगा ना, वही बताएगा कि भाई मैं यहाँ पे दोषी नहीं हूँ करके। इसके बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल को जानकारी मिली कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन जो ऑडियो क्लिप जो आया सामने, उसके बाद हमारी छत्तीसगढ़ बजरंग दल सभी पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद में हमने एक आवेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से एसपी साहब को अवगत करा दिया है कि संगठन से इस व्यक्ति को पदमुक्त करके अभी इस संगठन से कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ खड़ा नहीं होगा। जब तक यह व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया जा रहा है, जब तक प्रशासन इसको दोष मुक्त नहीं कर देगा, तब तक छत्तीसगढ़ बजरंग दल से रवि निगम का कोई लेना देना नहीं है। जी, आप जैसा भी बोल रहे थे कि तमाम मीडिया जगत के लोग इस चीज़ को उठा रहे कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल नाम कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है, एस बाला राजू का ये कहना है
कि मृत लोगों के नाम से जिस प्रकार का एप्लीकेशन गया, उनका ऐसा कहना है, शायद आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, कि वहां पर के जो सुंदर नगर के आसपास के लोग हैं जो पहले ही खत्म हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम से फिर इस प्रकार से आवेदन जाना, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अब आवेदन तो ऐसा है कि कोई किसी के पीछे तो लगा हुआ नहीं है जो पता करे कि वो आवेदन कौन दिया और मृत लोगों के नाम से दिया या जीवित लोगों के नाम से दिया, उससे ये नहीं है। बस ये है, हमारा मुद्दा ये है कि भाई छत्तीसगढ़ बजरंग दल का इसमें नाम आ रहा है। छत्तीसगढ़ एक ब्रांड है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल एक ब्रांड है और ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ संगठन है। अगर उसमें अगर कोई एक परिवार का सदस्य अगर कुछ ऊपर नीचे किया है इस विषय पे, तो उसको कार्रवाई उस पर होना चाहिए करके। और जो छत्तीसगढ़ बजरंग दल का स्लोगन है रोको टोको और ठोको, ये तुरंत मतलब चलता रहेगा, ये आजीवन ऐसा है।